अत्याचार के मद्देनजर लौह नगरी में महिला विकास मंच की ओर से लड़कियों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बिल्कुल मुफ्त है। ट्रेनिंग कैंप में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर का जेआरडी कॉम्प्लेक्स। यहां महिलाएं योगाभ्यास या एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, बल्कि सेल्फ डिफेंस का कोर्स कर रही हैं, जो इन्हें जमशेदपुर महिला विकास मंच की ओर से मुहैया कराया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिले में लगातार महिला अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए ये पहल की गई है, जिसमें सुरक्षा के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाए जा रहे हैं। कैंप की शुरुआत पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी ने की। भले लॉकडाउन था, लोग अपने अपने घरों पर थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लेकिन जो बलात्कार और अन्य महिलाओं के खिलाफ जो वारदातें हैं वो 1500 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं पुलिस के पास। तो ये आंकड़ा बताता है कि कितनी असुरक्षित महिलाएं महसूस कर रही। ऐसे परिस्थिति में इस तरह के कार्यक्रम काफ़ी प्रासंगिक है। ट्रेनिंग में महिलाओं को समझाया जाता है कि उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनना है। ट्रेनिंग के लिए बकायदा कोच को भी हायर किया गया है, जो महिलाओं को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देते हैं। ऐसी पहल का मकसद महिलाओं पर हो रहे जुल्म का माकूल जवाब देना है, ताकि किसी भी परिस्थिति में महिलाएं अपनी रक्षा खुद कर सकें। 4 दिसंबर तक चलने वाली ये ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। रंजीत ओझा, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और अब बात मिथिलांचल में मनाए जाने वाले सामा चकेवा त्योहार की, जिसे भाई बहन के प्रेम से भी जोड़कर देखा जाता है। यह त्योहार मिथिला क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा तक आयोजित होता है। लोकगीत गाते और हाथों में 2 मूर्तियां डाले में लिए ये महिलाएं सामा चकेवा पर्व मना रही हैं, जो मिथिलांचल में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोक आस्था के महापर्व के खत्म होने के बाद सामा चकेवा का त्योहार मनाने की परंपरा है, जिसे कार्तिक मास की पूर्णिमा तक मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाते हैं सामा चकेवा का पर्व, व्रती से ही सुनिए। कृष्ण भगवान की बेटी सामा थी, उनके भाई का नाम श्याम है और चकेवा से वो प्रेम करती थी, और इसी बात के लिए चुगला जाके और कृष्ण भगवान को जाके बोल दिए गए थे। इसी के लिए कृष्ण भगवान अपने बेटी को श्राप दे दिया, बोले क्या वो हमेशा चिड़िया बन के रहेंगे। तो जब ये हर एक घर में सामा चकेवा खेला जाएगा और उसके बाद इसको कार्तिक के पूर्णिमा को भसाया जाएगा, उसके बाद ये मुक्त हो जाएगी। सामा चकेवा को मिथिलांचल की संस्कृति में भाई बहन के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। संध्या काल में महिला व्रती मैथिली गीतों के जरिए घर घर घूमकर इस त्योहार को मनाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात तक चलने वाले इस त्योहार का समापन सामा चकेवा की प्रतिमा को डोली में बिठाकर विसर्जित करने के साथ हो जाता है। चूरक यानी चुगला के मुंह में आग लगाकर जल में विसर्जित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तभी भगवान श्री कृष्ण के शाप से सामा चकेवा पक्षी योनि से मनुष्य योनि में वापस लौट सकते हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से सरकार वहां हर वर्ग के साथ किसानों का भी जीवन संवारने में जुटी है। वहां कई योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में एक मुर्गी पालन भी है, जिसमें शेब्रो बीड के पालन को बढ़ावा देकर सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने में जुटी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आई ये तस्वीर किसी आम पोल्ट्री फार्म की तरह ही लग रही होगी, लेकिन इस फार्म में कुछ अलग है, तो वो हैं ये मुर्गियां, जो शेब्रो ब्रीड की हैं। शेब्रो ब्रीड की मुर्गियां न सिर्फ ब्रॉयलर चिकन से ज्यादा अंडे देती हैं, बल्कि इनका मांस भी देसी मुर्गियों की तरह होता है। ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। इससे इसका जो अंडा होता है उसकी भी हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब एग पर्पस के लिए भी होता है ये, और मीट पर्पस के लिए भी होता है। वो ये जो है LIT बर्ड्स बोलते हैं इनको, लो इनपुट टेक्नोलॉजी होती है, मतलब ये फीड बहुत कम खा के भी गुजारा करते हैं।
स्वाद के साथ कम फीड पर ज्यादा आउटपुट देने वाली इसकी खासियत के चलते ही जम्मू कश्मीर सरकार इन मुर्गियों के पालन को बढ़ावा दे रही है, ताकि किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा दिलाया जा सके। सरकार को काफी हद तक इसमें कामयाबी भी हासिल हुई है और आज उधमपुर में सरकारी फार्म के जरिए इस योजना से 73 किसान सीधे तौर पर जुड़े हैं। ये सरकारी फार्म जम्मू के कई जिलों में किसानों को चूजे और अंडे भी सप्लाई करता है। ये हमारे पास कोई 73 फार्मर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो इस ब्रीड को लेके बहुत खुश हैं। लेकिन हमें क्या है कि यहाँ से हम जो डे ओल्ड चिक्स हैं सिर्फ हम यही ही नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं सप्लाई करते हैं, हम जम्मू प्रोविंस के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक जगह हमारे जो बर्ड्स हैं जाते हैं। सरकारी फार्म से किसानों को एक दिन का चूजा 20 रुपए का मिलता है, जिन्हें किसान अपने फार्म में अंडे और मांस के उत्पादन के लिए ले जाते हैं। अब शेब्रो ब्रीड की मुर्गियों की फार्मिंग कर किसान ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन्होंने ब्लायलर जो पोल्ट्री फार्म जितने भी खोले हैं कोई भी आज दिन तक फेल नहीं हुआ है, सक्सेस हुए हैं। इवन के उनका जो है वो वेट में भी वो कम होते हैं और रेट में ज्यादा होते हैं, लेकिन ये वेट में भी अच्छा है और रेट में भी अच्छा है और इसका बेनिफिट है वो किसानों को मिल सकता है। फार्मर्स मैंने देखा कि बड़े प्रॉस्पेरस हैं, बड़े हैप्पी हैं। जैसे अभी दीपावली हुई, अभी त्योहारों पे उनकी मतलब अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है। सरकार की योजना हर किसान को सबल बनाने की है, इसलिए सरकार शेब्रो ब्रीड की मुर्गियों के पालन के लिए सब्सिडी भी दे रही है। इसमें सब्सिडी भी है और ये अब गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है जो अच्छी स्कीम है। अब जिम्मेदार लोग जो गांव में अब पहले दूसरे देसी मुर्गे रखते थे, थोड़े थोड़े मुर्गे रखते थे, उसमें कुछ वो फायदा नहीं होता था, इसमें जरूर फायदा होगा। आतंकवाद से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और विकास के इस सफर में कोई वर्ग छूट न जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साफ है, किसान की खुशहाली के बिना जम्मू कश्मीर भी खुशहाल नहीं हो सकता। तभी सरकार किसानों को चौतरफा फायदेमंद बनाने की कवायद में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।